बहरहाल हुआ यूं कि शिमला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फीले टीले पर खड़ा कुछ फेंक रहा था और सर्दी गजब की पड़ रही थी, यानी कि इतनी कि मेरे मुंह से बात निकली और हवा में जम गई। भाई केपी साहब, हम आपकी शराब पी रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते रहो हम सुनते रहे। केपी साहब, भाई साहब, क्या आप हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या सोचते हैं कि मैं ठोकता हूं? आप लोग समझते हैं कि मैं फेंकता हूं? मास्टर जी, अरे भाई, हम बताते हैं कि असलियत क्या है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है, सुना है ना भाई? तो इनके मुंह से भी भाप निकली। भाप के साथ बात निकली। सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी। तो बात के साथ भाप जमी। अरे भाई थोड़ा कम फेंक, बहुत फेंक रहा है। तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई? वहां पर मैं शिकार करने गया था। तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर पे पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे। अब शेर भी साला स्मार्ट था, शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है। शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं। वो दाएं मुड़ गया। अब गोली भी मेरी थी, है? गोली भी दाएं मुड़ गई। हाँ, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही है। शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई। तो शेर टेंशन में आ गया। अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ, तो कहा जाए हम, शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी? अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी, मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है तो वो खड्डे में कूद गया, गोली भी खड्डे में कूद गई और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। लाहौल विला को राम राम रे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं? फिर से फेंक रहा हूं। फेंक रहे हैं आप? मास्टर जी, क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के छीतड़ा कर दिया। मेरा बाप नहीं सी सकता उसको, ये अपने बस की बात नहीं। अरे यार मास्टर जी, अरे लानत भेजो, हट। अरे यार आपने तो सरेआम बेइज्जती करा दी मेरी। भाइयों माफ करना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसला अफजाई से मुझे झेला है, कौन गिरा? मैं गिरा? तो मैं समझा मैं गिरा। नहीं नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं? आपने शराब थोड़ी पी थी, आपने तो सिर्फ गिलास थामा था, पी तो हम रहे थे।
इतना मत पिया करो मास्टर। हाँ? हाँ हाँ। हम मत पिया करो। मास्टर जी आज हम लोग इस मोटरसाइकिल पे सवार नहीं करेंगे। बॉस ये अपन का बाइक है। तो क्या हो गया, आप इनको हमारी मर्सिडीज की चाबी दीजिए। इस फटफटिया के बदले ये मर्सिडीज दीजिए। आज से इस मोहल्ले में आना जाना बंद। वो क्यों? अरे कल किसी का झोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आप कहेंगे मेरा बंगला रख ले, अपना झोपड़ा मुझे दे दे। जहां रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का मास्टर अपना मकान नहीं होता। वाह 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 वाह। ए, भाई, जा। ये मेरा एड्रेस है और इतना याद रख कि तू सिर्फ एक रात का शहंशाह है। कल सुबह जब उतरेगी ना तो गाड़ी लाके साहब के घर पे छोड़ देना और अपनी फटिया आके ले जाना अगर बची तो। मास्टर वी आर ऑलरेडी लेट। आई एम कमिंग। लाना। हाँ। ओह 420। बैठो भैया। नहीं, एक तो वैसे ही इसका नंबर खराब है और हमको डर लग रहा है। सुना है फटफटी पे पीछने बैठने वाला पहले मर जाता है। सही सुना है। हाँ? क्या करो? खुदकुशी कर रहा हूँ। हाँ? अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है और तुम्हें मेरी मौत से हमदर्दी है तो ये स्टूल खिसका दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बाकी तुम क्या संभाल लोगे? इस रस्सी का कनेक्शन तुम्हारी गर्दन से है, लटकोगे तो सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। यहाँ का कानून जो पाताल लोक में पहुंचा देगा। देखो, संभाल लोगे बस। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। माफ करना, मैं मुर्दों से खैरात नहीं लिया करता। मैं तेरे को मुर्दा दिखता हूँ? लटकने के बाद तो हो ही जाओगे मुर्दे। यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो। ये रस्सी में गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है? तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ मियां, हाँ? तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, क्या दोस्ती का इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूं, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। और जमेगी? अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। हाँ। क्या है, मैं फेंकता हूँ बहुत। अच्छा, बड़ा आदमी हूँ ना। हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूं, जो भी एंड पका करूं, जो भी बात किया करूं, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी कैंसर? अरे मुबारक हो। उठो। चलो।